नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं यूपी की तमाम बड़ी और अहम खबरों को लेकर। सबसे पहले लेकिन बात इलाहाबाद की, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद पीएम मोदी ने यूपी जीतने के लिए विकास के यज्ञ का आह्वान किया। मोदी ने कहा कि यज्ञ तभी सफल होगा जब इसमें भाई भतीजावाद, गुंडागर्दी और जातिवाद की आहुति दी जाएगी, और तभी यूपी और देश का विकास होगा। इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आत्ममंथन के बाद रैली करके पीएम मोदी ने अपने मिशन यूपी की शुरुआत कर दी है। ये धरती प्रयागराज की धरती है। ये धरती त्रिवेणी संगम की धरती है। गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा इस धरती की देन है। भाइयों बहनों, गंगा ये सिर्फ जल नहीं, गंगा ये तो विचार धन है, विचार धन है। वेद से विवेकानंद तक भारत की जो विचार यात्रा चली है, उस विचार यात्रा को इस मां गंगा ने आशीर्वाद दिए हैं। इस मां गंगा ने हर पल उसको नई चेतना दी है, नई गति दी है। संगम की धरती को यज्ञ की धरती बताते हुए पीएम मोदी ने यूपी में विकास के यज्ञ का आह्वान किया, लेकिन यज्ञ तभी सफल होता है जब उसमें आहुति दी जाती है। कहते हैं ये प्रयाग का मतलब होता है कि यहां पुराण काल में सबसे बड़ा यज्ञ हुआ था, प्रखर यज्ञ हुआ था, और तब से इसको प्रयाग के रूप में जाना गया। लोक हितार्थ यज्ञ हुआ था। भाइयों बहनों, ये प्रयागराज की धरती पर उत्तर प्रदेश के लिए एक नए यज्ञ की आज शुरुआत हो रही है, और वो नया यज्ञ है विकास का यज्ञ। उत्तर प्रदेश में हमें विकास का यज्ञ, और जब विकास का यज्ञ करना है तो हमें कुछ आहुति भी देनी पड़ती है। अगर विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब उसमें अहंकार की आहुति दी जाए। विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब भाई भतीजेवाद की आहुति देनी पड़े। विकास यज्ञ तब सफल होता है जब जातिवाद के जहर की आहुति दी जाती है। विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब संप्रदाय के जहर की आहुति देनी पड़ती है। विकासवाद तब सफल होता है, विकास यज्ञ तब सफल होता है जब भ्रष्टाचार की आहुति हो जाए, गुंडागर्दी की आहुति हो जाए, अनैतिकता की आहुति हो जाए, बेईमानी की आहुति हो जाए, तब जाकर के विकास का यज्ञ आगे बढ़ता है। पीएम मोदी ने यूपी के विकास यज्ञ में गुंडागर्दी, जातिवाद और भतीजावाद की आहुति देने की अपील की है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश गुंडागिर्दी के कारण परेशान है कि नहीं है? परेशान है कि नहीं है? भाई भतीजावाद से परेशान है कि नहीं है? जातिवाद का जहर तबाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सांप्रदायवाद का जहर परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सब जब हटेगा तब विकास का यज्ञ चलेगा भाइयों। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाने का श्रेय पीएम मोदी ने यूपी की जनता को दिया। कितना अद्भुत काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया है, कभी आपको भी मालूम नहीं होगा। मैं निषाद राज की धरती से आपके उस पराक्रम को याद कराना चाहता हूं।
और निषाद राज की धरती से मैं बोल रहा हूं, भाइयों बहनों, 30 साल के बाद हिंदुस्तान को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है, उसका पूरा श्रेय मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को जाता है। जब जब हिंदुस्तान मुसीबत से गुजरा है, जब जब देश में तकलीफ नजर आई है, उत्तर प्रदेश सबसे पहले आगे आया है हिंदुस्तान को बचाने के लिए। उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान को जो दिया है, जिसकी कल्पना कभी कभी मेरा उत्तर प्रदेश का भाई भी नहीं करता है। उसको तो लगता है अरे मेरा काम था, मैंने कर दिया, आप जानो का काम जानो। ये उदारता मेरे उत्तर प्रदेश वासियों की है। वहीं हाल में संपन्न उपचुनाव में लोगों ने जिस तरह से बीजेपी को वोट दिया और जिस तरीके से असम में बीजेपी को जीत मिली, उसका पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से मोबाइल टॉर्च जलवाकर अभिवादन करवाया। अभी अभी जिन राज्यों में चुनाव हुआ, वहां भाजपा की कोई ताकत नहीं थी। वहां की जनता ने एक बहुत बड़ी ताकत दी है, और इसलिए मैं एक काम आपसे चाहता हूं, करोगे? आपके मोबाइल फोन में लाइट होती है, एक साथ सब लोग लाइट जला करके आसाम वासियों का अभिनंदन करके दिखाइए मुझे। हर एक के मोबाइल की लाइट चालू कर दीजिए। वाह, ऐसे जगमगा रहा है माहौल, आसाम की जनता खुद हो जाएगी। वाह, और हाथ ऊपर करके दिखाइए सबको, क्या नजारा है। हाथ ऊपर करके पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये नजारा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जो सोए हैं वो भी जाग जाएंगे। क्या नजारा खड़ा किया आपने, वाह। देश के उन मतदाताओं का अभिनंदन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये ज्योत जली है। गौरतलब है, जिस तरह से असम में बीजेपी का कमल खिला, उसी तरीके से बीजेपी यूपी में भी अपनी जीत का परचम लहराना चाहती है, जिसका शंखनाद इस अंकम से पीएम मोदी ने कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।